बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये तजवीज़ दी थी, हुक्म नहीं, तजवीज़ दी थी कि सियासी जमातें बैठकर गुफ्त शुनीद से कोई रास्ता निकाल सकती हैं तो उन्हें एतराज़ ना होगा और वो मिल बैठकर कोई वे फॉरवर्ड पर या किसी सोल्यूशन पर पहुंच सकते हैं तो बिल्कुल वक्त ले लें। उस सोच को, उस मुस्बत सोच को सामने रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ अपनी आमादगी का इजहार भी किया और एक 3 रुकनी कमेटी मज़ाकराती अमल के लिए तश्कील दी इमरान खान साहब ने, जिसमें फवाद चौधरी साहब, जिसमें सेनेटर अली ज़फ़र साहब और मैं, हम तीनों उसके रुकन मुंतखब हुए और हमें ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई कि हम पीडीएम अलायंस के साथ गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। इसी तनाजुर में पीडीएम अलायंस ने भी अपनी एक कमेटी तश्कील दे दी। उस कमेटी में तकरीबन उनकी सब जमातें आबादा थी, मां सिवाय JUI फजल रहमान साहब और उनके जो पीटीएम के सदर हैं वो आमादा नहीं थे और मज़ाकरात के ख्वाहां भी ना थे ना हैं। हमारी 3 नशिस्तें हुई। पहली नशिस्त हमारी 27 अप्रैल को हुई, दूसरी नशिस्त हमारी 28 अप्रैल को हुई और तीसरी नशिस्त आज हमारी 2 मई को हुई। मैं समझता हूं कि हमने बहसीत पार्टी की कोशिश की कि हम किसी कंसेंसस की तरफ आगे बढ़ सकें और हमने जो इन नशिस्तों में जिन चीज़ों पर इत्तफाक किया वो भी मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। नंबर 1, हम इस चीज़ पर मुत्तफिक हुए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इन्हें पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप गुफ्तगू बंद करेंगे तो आवाज़ आएगी। हम इस चीज़ पर मुत्तफिक हुए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये इंडेवर करना चाहिए कि हम किसी ऐसे कंसेंसस पर मुत्तफिक हो जाएं जो कि मुल्क अवाम के मफाद में हो और आइन से मुताबिकत रखता हो। इस पर हमारा इत्तफाक हुआ। दूसरी चीज़ जिस पर हमारा इत्तफाक हुआ वो ये थी कि इस मज़ाकराती अमल को कोई डिलेइंग टैक्टिक या हरबे के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 4 अप्रैल का इंतखाबात का, उसकी आइन की रूह के मुताबिक है, उसको लेटर एंड स्पिरिट हम आगे लेकर चले। हम इस चीज़ पर भी मुत्तफिक हुए कि हम अगर किस चीज़ पर मुत्तफिक होते हैं तो फिर हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज़्म भी मुरतब करना होगा ताकि हम गुफ्तगू नशिस्तन बर्खास्तन तो ना हो जाएं। हम इंश्योर करें कि हम आगे बढ़ सकें। पीटीआई की जो इनिशियल पोजीशन थी, मैं उसको आपकी शायद इल्म में भी हो, मैं रीइटरेट कर देता हूँ। पीटीआई की इनिशियल पोजीशन ये थी कि आइन के मुताबिक पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के अंदर इंतखाबात आइनी बंदिश है, उसमें गुंजाइश नहीं है, आइन की पाबंदी है।
اس لیے ہم 14 مئی کے انتخابات پر مطمئن ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ 14 مئی کو ملک میں انتخابات ہو جائیں پنجاب کے، اور پھر اس کے بعد خیبر پختونخوا کا عمل بھی ہے وہ بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچے۔ پی ڈی ایم کا جو انیشل سٹانس تھا وہ چاہتے تھے کہ جو الیکشنز ہیں وہ بیک وقت سارے ملک میں ایک ہی روز کیے جائیں بشمول پنجاب اور خیبر پختونخوا، اور جو ڈسولوشن ہے اسمبلیز کی وہ ہو جب اسمبلیز کی پارلیمنٹری ٹرم کا اختتام ہو، یعنی کہ 11-12 اگست، یہ ان کے ذہن میں تھا۔ اس پر ہم نے سیر حاصل بحث کی، گفتگو کی، اور ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش بھی کی اور ایک دوسرے کا نقطہ نظر سمجھنے کی کوشش بھی کی۔ ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ پنجاب اور سندھ کی جو معاف کیجیے نیشنل پروونشل اسمبلیز آف سندھ اینڈ بلوچستان، ہماری تو 2 ہو گئی ہیں نا، نیشنل اسمبلی، سندھ اسمبلی اور بلوچستان کی اسمبلی should be dissolved on or before 14th of May۔ یہ ہمارا پروپوزل ہم نے رکھا اور اس کے پیچھے لاجک تھی۔ ہم اس بات پر ہم نے کہا کہ جب یہ ہو جائے تو الیکشنز پھر 60 دن کے اندر ہونے چاہیے، اور اس 60 دن کی الیکشن کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ یہ 90 دن سے آگے چلے جاتے ہیں، تو پھر ہمیں انہیں کانسٹیٹیوشنل کور دینا ہوگا، اور اس کانسٹیٹیوشنل کور کے لیے تحریک انصاف نیشنل اسمبلی میں جانے کے لیے تیار ہے، اور ون آف امینڈمنٹ کے لیے تیار ہے۔ ہم اس کو نہیں چاہیں گے یہ کوئی ریت بن جائے، آئین کی وہ لیٹر اینڈ اسپرٹ برقرار رہے، لیکن ان حالات میں جہاں ہم دھسے ہوئے ہیں یا پھنسے ہوئے ہیں، اس سے باہر نکلنے کے لیے ہم نے یہ ایک سجیشن وہاں رکھی۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارا آپس میں انڈرسٹینڈنگ یا معاہدہ ہو، یہ ان رائٹنگ ہو، زبانی نہیں لکھا ہوا ہو، اور ہم اس کو سپریم کورٹ کے سامنے پیش کریں، سبمٹ کریں وہاں، تاکہ ان کی انڈورسمنٹ بھی حاصل ہو جائے اور وہ اس کی عمل درآمد اور امپلیمنٹیشن کو انشور کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس چیز پر بھی ہم نے اپنا ذہن دیا کہ الیکشنز ایسے ماحول میں ہوں اور ایسے انداز میں ہوں، یعنی کہ اس طرح کے صاف اور شفاف ہوں کہ ان کا نتیجہ قبول کرنے میں کسی کو دقت نہ ہو، تاکہ ایکسیپٹیبلٹی آف الیکشن ریزلٹس بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہیں گے کہ الیکشن ہو جائیں اور اس کے بعد ان کے فیصلوں پر کوئی آمادہ نہ ہو۔ ہماری اس تجویز جو ہم سمجھتے ہیں ہم نے خاصی لچک دکھائی، اور قومی اتفاق رائے کی خاطر ہم نے یہ لچک دکھائی کہ ہم نے 1 دن کی تجویز قبول کی، ہم نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی جو خواہش ہے اس کو تسلیم کیا، ہم نے جو 54 دن کی جو الیکشن ایکٹ کے تحت جو قدغن ہے اس کو تسلیم کیا، اور ہم آگے بڑھے،
हम समझते हैं कि इस पर PDM और हमारा इत्तफाक न हो सका तारीख पर। डिसोल्यूशन एंड इलेक्शंस, होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस, इस पर हमारा इत्तफाक न हो सका। तहलील और इलेक्शन की डेट पर हमारा इत्तफाक न हो सका। हम करीब आए और इत्तफाक न हो सका। अब क्योंकि हमने दियानतदारी से कोशिश की, और मैं ये भी कहता चलूं, हमने इस कोशिश को जारी रखा उस माहौल में जो माहौल हमारी वजह से नहीं, हमारे हुकूमती साथियों की वजह से, जिसको विशिएट भी किया गया। और ये मैंने आज उस नुक्ते को उठाया। मिसाल के तौर पर हमने दूसरी नशिस्त के लिए हम आए और बैठे तो पता चला कि 33 के लगभग हमारे जो कारकुनान हैं बिला वजह उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो हमने कहा कि देखिए, एक तरफ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं, तो ये तो एक तज़ाद है। उन्हें हमारी बात की मंतक समझ आई और फिर डार साहब ने इंटरवीन किया और वज़ीर दाखिला को कहा और उन लोगों को रिहा किया गया। आपके सामने है कि हमारी दूसरी नशिस्त ख़त्म होती है, हम रात को लौटते हैं तो ब्रेकिंग न्यूज़ मिलती है कि हमारे पार्टी के सदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर पर धावा बोल दिया गया। और आपने देखा, और उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है, पूरी कौम ने देखा जो कुछ हुआ। प्रोटेक्टिव बेल थी, जना खाने में दाखिल हुए, सर्च वारंट नहीं था, और जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। मुकदमात की बौछार जारी रही, मन घड़त झूठे मुकदमात की एक दास्तान है, एक तवील है। और आज भी आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब तशरीफ़ ले गए और उन्होंने वो 122 मुकदमात की फहरिस्त जो है वो मीडिया ने आपके सामने रखी। ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट, अली अमीन गंडापुर के साथ जो हुआ, एक केस में जमानत तो दूसरे में गिरफ्तार, दूसरे में जमानत तो तीसरे में गिरफ्तार, और ये आंख मचोली चल रही है। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया और जो उनके बयानात आए, उन्होंने माहौल को साजगार नहीं, पेचीदा किया। जावेद लतीफ़ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आपकी नज़र से गुजरी है, और वो भी कोई इतनी हौसला अफजा नहीं थी। एहसन इकबाल साहब की जो गुफ्तगू है वो भी आपके सामने है। अब क्योंकि हमारी तजवीज़ जो हमारी नज़र में मुस्बत थी, काबिल अमल थी, आइन के दायरे के अंदर थी, उस तजवीज़ को हमारे जो सरकारी दोस्त हैं उन्होंने तस्लीम करने में उन्हें दिक्कत महसूस हो रही है। चुनांचे हमने फैसला किया है कि जिस स्पिरिट और नेक नियति से हम बैठे थे और हमने कोशिश की, हमने फैसला किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट को उनकी खिदमत में हाजिर होंगे और हम अपना मौक़िफ़ इन राइटिंग बता देंगे कि हमने क्या किया और कहाँ कहाँ हमने लचक दिखाई, तो हम उनकी खिदमत में पेश कर देंगे। और हम उनसे ये गुजारिश करेंगे, क्योंकि हमारी पेशरफ्त इन मुज़ाकरात में नहीं हो सकी, पंजाब के इलेक्शंस जो 14 तारीख है, जो उनका फैसला है, तहरीक इंसाफ चाहेगी इलेक्शंस 14 तारीख को करवा दिए जाएं। और हमारी ख्वाहिश होगी कि जो खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस हैं उनकी भी हम ताख़ीर नहीं चाहते, और वो पेशावर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, मसला ज़ेर इल्तवा है। हम चाहेंगे उसका फ़ैसला भी जल्द अज जल्द हो और खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शंस हों। शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा ये बताएं सर,